स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आप सभी को पता है कि हम अभी तक क्या कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन। कि हमने जीएसटी के अंदर अपना नाम क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि हम क्या है, टैक्स पेयर है। हमने जीएसटी के अंदर क्या देना है, टैक्स देना है। ठीक है, इसलिए हमने अपना नाम रजिस्टर कराना है। इससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे प्रोविजन भी पढ़ लिए हैं, स्टेप भी पढ़ लिए हैं। अब लास्ट में क्या होता है, जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन भी ले ली है और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एंड में आप सोचते हैं कि जी हमारा नाम कॉलेज से काट दीजिए। इसी टाइप से रजिस्ट्रेशन में अब आप क्या चाहते हैं, जीएसटी के अंदर हमारा नाम क्या हो जाए, कट जाए। हमने नहीं रजिस्ट्रेशन करानी, हम नहीं जीएसटी नहीं देना है हमने, या फिर कोई और रीजन। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक क्या जाता है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें सेक्शन आता है, सेक्शन 29 आता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि आप कभी भी जैसे कॉलेज में एडमिशन ले ली, कभी भी अपना नाम कटवा सकते हैं, है ना। तो ये वाला टॉपिक है हमारा। सबसे पहले कौन आपका नाम काट सकता है, एक तो जीएसटी ऑफिसर। जीएसटी ऑफिसर जैसे कि हम आप ये ले लो कि कॉलेज में आपने एडमिशन ली, आप कॉलेज में रेगुलर जाते नहीं, आप क्लासेस नहीं लगाते हैं, पेपर नहीं दिए आपने, और आपने जो भी रूल्स थे अप्लाई नहीं किए हैं। ठीक है, तो कॉलेज वाले आपका नाम काट देंगे, है ना, कैंसिल कर देंगे आपकी एडमिशन को। इसी टाइप से जीएसटी ऑफिसर भी के पास पावर है, वो आपका नाम रजिस्ट्रेशन से क्या, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन से कैंसिल करा दें। कोई भी रीजन हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉलेज की एग्जाम्पल ली। दूसरा क्या है, स्टूडेंट खुद ही एप्लीकेशन लिख के भेज देता है कॉलेज वालों को कि अब मैंने आगे नहीं पढ़ना है, मेरा नाम कॉलेज से काट दिया जाए। ऐसे ही एप्लीकेशन फील्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, और वाह इज लीगल हायर। ठीक है, वो खुद ही भेज देता है कि अब मैं जीएसटी के अंदर मेरा नाम क्या कर दें, काट दीजिए, मतलब कि मैं अपनी रजिस्ट्रेशन क्या कराना चाहता हूँ, कैंसिल कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो दो पर्सन कर सकते हैं, एक तो ऑफिसर कर सकता है, दूसरा जिसने जिसने पहले पिछले स्टेप्स में आपने क्या किया, टैक्स पेयर ने खुद एप्लीकेशन भेजी, मेरा नाम रजिस्टर करा दो। अब टैक्स पेयर खुद ही लिख के भेज रहा है कि मेरा नाम क्या कर दो, कैंसिल कर दो। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं जो कि आपके सामने ये 7 प्रोविजन है। ये मैं सभी आपके साथ डिस्कस करूंगी, डिटेल में करूंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। अभी तक थोड़ी और लाइन दे देती हूँ। क्या है, किस सर्कमस्टांसिस में, पहला है सर्कमस्टांसिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29(1) कि कौन सी सिचुएशन ऐसी क्या आ गई है कि जिसके कारण रजिस्ट्रेशन कैंसिल करनी पड़े। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे। दूसरा है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब बैक डेट से आपका जो नाम है काट दिया जाएगा। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, सेक्शन 29(2) के अकॉर्डिंग। ठीक है, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। ठीक है, आपको इशू किया जाएगा किन कारणों, आपसे पूछा भी जाएगा कई बार कि ऑफिसर पूछता है कि आपने क्यों अपना नाम रजिस्टर से कैंसिल कराना है। ठीक है, आपसे नोटिस भेज देंगे, फिर आपसे रिप्लाई लेंगे इस टाइप से। फिर ऑर्डर ऑन कैंसिलेशन, फिर आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आपको मिल गया कि अब आपका नाम रजिस्टर से काट दिया, रजिस्ट्रेशन से काट दिया गया है। ठीक है, और 5th पॉइंट क्या है, नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 29(3) मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नाम कट गया है तो आप अपनी लाइबिलिटी से बच गए। यदि आपकी लाइबिलिटी बनती है टैक्स के अंदर तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपनी लाइबिलिटी नहीं आपकी खत्म हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डीम्ड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि माना जाएगा कि आपके नाम ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें प्रॉपर नोटिस चाहे नहीं रिटर्न में नहीं आया, पर माना जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का नाम काट दिया है। ठीक है, सेक्शन 29(4) के अंडर। ठीक है, पे एन अमाउंट इक्वलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सभी को पता ही है ना, तो इतना अमाउंट आपको, यदि आपका नाम काट दिया गया है, मतलब कैंसिल कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन के अंदर, तो इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, सेक्शन 29(5) के अंदर। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आ जाता है कौन सी सर्कमस्टांसिस है, सर्कमस्टांसिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 29(1). ठीक है, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ जाती है जिसमें जी आपको पता है कि 2 पर्सन ही कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। एक तो ऑफिसर कर देगा, ठीक है, किस कंडीशन में करेगा। दूसरा मैं टैक्स पेयर हूँ तो मैं ही एप्लीकेशन भर के भेज देती हूँ कि मेरा नाम क्या है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन से क्या कर दे, कैंसिल कर दें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन केस ऑफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड और ट्रांसफर, जैसे कि जिस बिजनेस के बेस पर मैंने अपना नाम रजिस्टर कराया है, ठीक है, वो बिजनेस ही क्या कर दिया, मैंने बंद कर दिया हो ना। फिर मैं फ्यूचर में यदि मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो फ्यूचर में मैं जीएसटी थोड़ी दूंगी। ठीक है, तो इसके लिए पर यदि मुझे तो एक टाइप से अपना नाम कटवाना पड़ेगा ना। यदि मैं अपना नाम नहीं कटवाती हूँ तो मुझे जीएसटी के अंदर मैं तो फिर वो बन गई, लाइबिलिटी बन जाएगी मेरी। ठीक है, और यदि मेरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है तो मुझे अपना रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और ट्रांसफर, यदि मैंने अपना बिजनेस पूरा का पूरा किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, अब मैं तो नहीं करूँगी ना, तो मुझे मेरा नाम तो रजिस्टर्ड है तो मुझे भी अपना नाम क्या कटवाना पड़ेगा। ठीक है, और
मेरा हो सकता है कि डेथ हो जाती है मेरी, मैं टैक्स पेयर हूँ, डेथ हो जाती है, तो डेथ के केस में भी कैंसिल हो, तो हर जगह से कैंसिल हो जाता है, तो इस केस में भी कैंसिल हो, जीएसटी के अंदर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि जो भी आप बिजनेस कर रहे थे, जैसे कि आप समझो रेडीमेड गारमेंट्स का कर रहे थे, और दूसरी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन चलो अलग भी, इसमें नेचर बड़ा चीज़ें आ जाती हैं, आपके बिजनेस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज हो गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इफ टैक्स पर्सन अदर देन पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25(3) नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। ठीक है, इस नो लॉन्गर ये वाला टॉपिक इसके अंदर आ जाता है ऑफिसर के अंदर। ठीक है, ऑफिसर आपका नाम क्या करता है, कैंसिल कराता है। तो मैंने आपके पहले टॉपिक में अंदर तीन सिचुएशन है जिसमें एक टैक्स पेयर का नाम रजिस्ट्रेशन से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, सेक्शन 29(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा है हमारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, सेक्शन 29(2). रेट्रो मतलब बैक डेट से आपका नाम रजिस्ट्रेशन से कैंसिल कराने, किस किस सिचुएशन में, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, इसमें है 5 पॉइंट। ठीक है, इसमें है कॉन्वेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट, कॉन्वेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब पहले समझ लीजिए, सेंट्रल जीएसटी एक्ट है। ठीक है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, जो भी प्रोविजन हो गए सेंट्रल जीएसटी के, मतलब आपने उसको क्या कर दिया है, उस कानून का फॉलो नहीं किया, उसको बंद कर दिया है ना। जैसे कि आपने जो रूल्स जीएसटी के अंदर अपनाए थे, सेंट्रल जीएसटी के अंदर, कि आपको ये काम ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और आपने उन चीज़ों को क्या कर दिया, अपनाया नहीं है। ठीक है, अब उनके अकॉर्डिंग नहीं चले, सेंट्रल जीएसटी के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चले, तब बैक डेट से जो ऑफिसर है ना जी, तो आपका नाम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कि उसने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, तो ये समझ गए होंगे आप। ठीक है, दूसरा है ऑन फेलियर टू फर्निश रिटर्न। देखो आपको पता है जीएसटी के अंदर आपका नाम रजिस्टर हो गया है, तो आपको रिटर्न भरनी पड़ती है ना, टैक्स के लिए क्या करनी पड़ती है, रिटर्न भरनी पड़ती है। तो ये रिटर्न अंडर सेक्शन 10 के अंदर है, उसने तीन बारी, मतलब 3 बारी जो आपने 3 कंसिक्यूटिव टैक्स पीरियड, आपने लगातार 3 पीरियड तक अपनी रिटर्न नहीं भरी। जैसे मतलब ना, जैसे मैं हूँ कॉलेज में इनकम टैक्स देती हूँ, तो मैंने 3 साल तक अपने वो नहीं भरी, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी। ऐसे ही जीएसटी के अंदर आपने 3 बारी लगातार रिटर्न नहीं भरी। ठीक है, उस केस में भी आपका नाम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉट फिनिश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, लगातार 6 महीने तक रिटर्न नहीं भरी गई। किस केस में, देखो पीछे मैंने 3 बोला ना, ये कौन से, अदर देन ए पर्सन, टैक्स पेयर को छोड़कर, पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, लगातार 6 महीने तक आपने वो रिटर्न नहीं भरी है। नेक्स्ट है नॉट कमेंस बिजनेस। ठीक है, द प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल, जैसे कि आपको पता है कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाई ना आपने, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, जिसमें आप जीएसटी के अंदर आपके लिए कंपल्शन नहीं था, जीएसटी के अंदर आपको कंपल्शन नहीं था, आप रजिस्ट्रेशन कराए, फिर भी आपने एप्लीकेशन देकर अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है। ठीक है, और आपने करा लिया है अंडर सेक्शन 25(3) के अंदर, अंडर सेक्शन 25, और आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, रजिस्ट्रेशन तो ले ली पर आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, और नॉट कमेंस बिजनेस विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया और उसको नंबर लिए हुए 6 महीने हो गए हैं और आपने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, तब भी ऑफिसर आपका नाम क्या कर देगा, काट देगा। ठीक है, या आप कटवा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन बाय मीन ऑफ फ्रॉड, बाय मीन ऑफ फ्रॉड। आपने क्यों लिया है रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी के अंदर, क्योंकि आपने फ्रॉड करने के लिए लिया है, तो उस केस में भी आपका नाम क्या कर देंगे, काट दिए, कैंसिल करवा देंगे। ठीक है, पर यहाँ पर मेन टॉपिक ये आता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब बैक डेट से आपका नाम कैंसिल कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, ये भी बहुत ईजी टॉपिक था, सेकंड पॉइंट था हमारा। नेक्स्ट है हमारा इशू ऑफ शो कॉज नोटिस, इशू ऑफ शो कॉज नोटिस। ठीक है, जैसे आपने कैंसिल के लिए भेज दिया ऑफिसर के पास, तो ऑफिसर क्या मांगता है कि आपको नोटिस भेजता है, ऑफिसर आपको क्या भेजता है, नोटिस भेज सकता है, और नोटिस किस फॉर्म में होगा, फॉर्म जीएसटी REG 17, REG 17।
है। और आपको क्या कहता है जो ऑफिसर है कि ये फॉर्म भेजता है भर के, ऑफिसर भेजता है, कहते हैं कि आप 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई दीजिए। हमेशा 7 दिन के लिए माँ बोलते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा, ठीक है। सच नोटिस हिज रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसिल, यदि आपने नहीं दिए तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। और वो रिप्लाई टैक्स पे रिप्लाई किस फॉर्म में देगा, ठीक है, टैक्स पे रिप्लाई देगा फॉर्म REG 18 के थ्रू। वो आप मतलब कि ये वाला फॉर्म कौन भेजता है, ऑफिसर भेजता है ना। और ये वाला फॉर्म भर के उसके रिप्लाई में ये वाला फॉर्म कौन भेजता है, टैक्स पेयर ऑफिसर को भेजता है, फॉर्म REG 18, ठीक है। तो मतलब कि ये मतलब कि नोटिस भेजता है कि कारण बताइए, रजिस्ट्रेशन आपने जो कैंसिल कराना है उसके कारण बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, किस ऑर्डर में कैंसिलेशन होगी, ठीक है। पासिंग ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, अब ऑफिसर जी वो संतुष्ट हो गया है, ठीक है, वो आपका क्या कर देगा, संतुष्ट हो गया है ना, ठीक है। नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर, ठीक है, आपका नाम क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ठीक है, वो इसलिए वो ऑर्डर पास कर देता है, ठीक है। प्रॉपर ऑफिसर इशू एन ऑर्डर, उसके लिए वो ऑर्डर पास करने के लिए कौन सा फॉर्म भर के भेजता है, फॉर्म GST REG 19, ठीक है। वो कौन भेजता है, 19 कौन भेजता है, ऑफिसर भेजता है। और कितने दिनों के अंदर अंदर भेज देता है, 30 दिन के अंदर। हाँ जी, मैं सेटिस्फाई हूँ, ऑफिसर भेजता है ये वाला फॉर्म। अब आपका नाम रजिस्ट्रेशन से क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ठीक है। ऑर्डर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है। व्हेन द रिप्लाइड, जैसे आपको रीजन पूछे गए और फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है ऑफिसर कैंसिल के लिए, फिर आपका जो ये है ना जो ये जो कैंसिल का कंसेप्ट था वो कैंसिल कर देगा कि आपका नाम नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। इसके लिए वो ऑर्डर पास करेगा जो ऑफिसर है GST REG 20, ठीक है। ऑर्डर ड्रॉपिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है, 20 में कर देगा, 19 वो करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप 4th पॉइंट समझ गए हैं। 5th है नोट इफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, सेक्शन 29(3), ठीक है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, चाहे आपका नाम कैंसिल हो गया है रजिस्ट्रेशन से, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है। उसको अब आपकी लाइबिलिटी वैसे ही बनी रहेगी जैसे सेंटर GST एक्ट के अंदर, आप अपनी लाइबिलिटी से छूटेंगे नहीं, आपकी लाइबिलिटी वैसे ही बनी रहेगी। दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा डीम्ड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29(4) के अंडर ये क्या माना जाएगा कि आपका कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्टेट GST और द UT GST एक्ट, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेंटर GST एक्ट कि मान लिया कि आपका नाम क्या कर दिया है, काट दिया है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 29(4) के अंडर, ठीक है। लास्ट है हमारा पे एन अमाउंट इक्वलेंट टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, सेक्शन 29(5) के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपके स्टार्ट जब आपका नाम कैंसिल किया जाएगा रजिस्ट्रेशन से तो आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी बुक के अकॉर्डिंग डेबिट इन द, आपको पता है कि अमाउंट कहाँ पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इक्विवेलेंट टू क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और capital goods or plant and machinery on the date immediately preceding the date on such cancellation or the output tax paying on such goods whichever is higher, ठीक है। ये आप बुक में अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो हमने आज क्या किया, ठीक है, तो क्या किया हमने, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 हमने किया, सेक्शन 29 हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।